औरंगजेब के मृत्यु के बाद लैटर मुगल शासक काफी कमजोर हो गए, जिससे जितने भी प्रोविंस थे वो अपने आप को मजबूत करने लगे, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर ये सारे शामिल थे। तो आज हम लोग जानेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद एक मुगलों का सूबा था। जैसे अकबर ने 18 सूबों में बांटा, जिसे औरंगजेब ने उसे 21 दिया, उसी में से एक सूबा था हैदराबाद। हैदराबाद का शुरुआत में उसे इसका ओरिजिनल नाम था, जिसे दीवान नियुक्त किया गया, वायसराय ऑफ दक्कन, यानी दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया 1713 to 50। फिर बाद में बहुत बीच में मुगलों के शासकों को लेकर सैयद बंधुओं द्वारा उतारा चढ़ाया जा रहा था। फर्रुख शेर से लेकर मोहम्मद शाह के बीच में ये काफी उथल पुथल थी। मोहम्मद शाह ने चीन खिलीज खां को अपने यहां बुलाया और उन्हें दीवान बनाया। 1722 से लेकर 1724 तक वह वजीर के रूप में, मुगल वजीर के रूप में काम किया। उस समय मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह। लेकिन जैसे ही वो देखा कि पूरे दरबार में बहुत साजिश और षड्यंत्र चल रही थी, इससे बचने के लिए उसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी और मुगलों को कर देना बंद कर दिया। इसके बावजूद भी मुगल बादशाह उसे अपने यहां रखे, अपने कोर्ट में, और 1725 में उसे लुभाने के लिए आसफ जाह की टाइटल दी। आसफ जाह से ही ये प्रसिद्ध थे, जो कि 1724 से 1748 तक ये हैदराबाद के निजाम है। अब मोहम्मद शाह उसे लुभाते रहे, लेकिन अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और उनके आगे पीछे घूमने वालों की संख्या बढ़ गई, इसलिए ये स्वयं को हैदराबाद यानी दक्कन तक ही सीमित कर दिया। हालांकि इन्हें बाद में कई टाइटल दिए गए, एक टाइटल खाने दुरान और दूसरा टाइटल निजाम ए मुल्क के नाम से। तो ये निजाम ए मुल्क और आसफ जाह के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे। मराठों के साथ हुए समझौते में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पेशवा के साथ 1938 में ट्रीटी ऑफ भोपाल में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद बैटल ऑफ करनाल, करनाल के युद्ध में जब नादिर शाह आक्रमण किया था, तो इन्होंने राजी कर लिया कि उसे 2 करोड़ रुपया देकर वापस जाने के लिए, परंतु अवध के निजाम द्वारा उसे अधिक लालच देके दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किया गया। इससे यह काफी क्षुब्ध हुआ और उसके बाद जो साउथ गया, यानी कि हैदराबाद गया, उसके बाद दोबारा नहीं आया, जैसे इसकी वहीं पे 1748 में मृत्यु हो गई और निजाम पूरी तरह से दिल्ली से कट गए और ये स्वतंत्र हैदराबाद समाज। निजाम उल मुल्क के बाद नासिर जंग अगला नवाब हैदराबाद का बना निजाम। अब नासिर जंग जैसे ही बना तो उसके परिवार में ही, यानी चीन खिलीज खां के परिवार में ही काफी आपस में झगड़ा होने लगा। उसके एक बेटे नासिर जंग को निजाम बनाया गया, लेकिन जल्द ही उसका भांजा, जिसका नाम था मुजफ्फर जंग, उसने उसकी हत्या कर दी, जो कि निजाम उल मुल्क का नाती भी था, लड़की का लड़का। इसने अपने मामा की हत्या करके और खुद गद्दी पर बैठ गया। इसको गद्दी पर बैठाने में सबसे बड़ा हाथ फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों का था। फ्रांसीसी क्यों ऐसा कर रहे थे? इसके पीछे कारण यह था कि इधर अंग्रेज धीरे 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 बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से। इस कारण से आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों का दबदबा और डचों का दबदबा बढ़ गया, तो साउथ में फ्रांसीसी बढ़ने लगे और पौंडीचेरी में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया तथा मद्रास में। 2 जगह इनका ठिकाना रहा। हालांकि मद्रास में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच अक्सर झड़प होती थी। तो
इसमें उसने जबरदस्ती उस थ्रोन पर कब्जा किया, किसके हेल्प से? फ्रेंच के हेल्प से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फ्रांसीसियों ने मरवा दिया, कुछ लोग कहते हैं कि ये निजाम के एक बेटे थे, तीसरे बेटे सलाबाद जंग उसे मरवा डाले। लेकिन यह पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि उनका लाश मिला और इसमें बताया गया कि निश्चित रूप से फ्रांसीसियों का हाथ था, और फ्रांसीसियों ने निजाम उल मुल्क के तीसरे बेटे को फिर से गद्दी बैठाया। और अब निजाम जो थे वह फ्रांसीसियों के कठपुतली थे। इसलिए कठपुतली हो गए कि दक्षिण में व्यापार करने का काफी इनका स्कोप हो गया। इसके पीछे कारण यह था कि इंग्लिश और ये पुर्तगीज दोनों एक हो गए थे। पुर्तगीज राजकुमारी से शादी हो गया तो इंग्लिश से रिश्तेदार हो गए। अब दक्षिण ही नहीं, पूरा यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच झगड़ा चल रहा था। फ्रांसीसी यहां मजबूत पड़े। फ्रांसीसी कमजोर कब पड़े? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, उनकी आंतरिक कलह के कारण। अगर आंतरिक कलह नहीं हुआ होता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं होता, तो आज अंग्रेज नहीं, भारत पर फ्रांसीसियों का राज होता। तो यहां पर एक रहा, और इसके बाद के जितने निजाम बने वो सारे के सारे फ्रांसीसियों द्वारा बैठाए जाते थे, अपने हिसाब से उतार के हटा दिए जाते थे। तो इसके बाद वाले निजामों के बाद में पढ़े। 1760 में एक युद्ध हुआ था, पता होगा, उसका नाम था वांडीवास। वांडीवास में फ्रेंच को अंग्रेजों ने हरा दिया, जिससे फ्रेंच कमजोर हो गए। अब ये जो निजाम थे, वो निजाम अली, ये आ गए अंग्रेजों के अधीन, और अंग्रेज पेंशनर बनाए। कई दिनों के बाद 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस बनाया, और सब्सिडियरी अलायंस में हस्ताक्षर करने वाले पहले हैं हैदराबाद। याद रहे, ये भी प्रश्न आता है। तो सब्सिडियरी अलायंस में यह हुआ कि आपके सारे साम्राज्य का निगरानी अंग्रेजों द्वारा किया जाएगा, बदले में आप हमें कुछ अमाउंट देंगे। और इस पर हस्ताक्षर करते ही यह अंग्रेजों के एक प्रकार के संरक्षक बन गए। और इसके बाद सिकंदर शाह, नासिरुद्दौला, अफजल शाह। आपको एक और चीज बताए कि 1857 में इन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ उत्तर भारत में रिवोल्ट चल रहा था, उसने उस समय निजाम द्वारा उन्हें सहायता किया गया। लेकिन 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन के तहत शासन बना, तो अफजल शाह को याद होगा, इसमें जब यह सब्सिडियरी अलायंस में आया तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस में था। और निजाम के पास अकूत संपत्ति थी। आजादी के बाद भी इनके अपने सेना थे, इनके अपनी रेलवे थी, ये अपना व्यवस्था सारा, टकसाल मिंट सारा था। इसके बाद महाबत अली खां हुए, और अंतिम उस्मान अली खान हुए। उस्मान अली खान के साथ बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या यह थी कि हैदराबाद जो था, उसमें जो केंद्र में, खास करके हैदराबाद में निजाम मुस्लिम थे, लेकिन हैदराबाद में जो पब्लिक था वह हिंदू था। जब भारत का 1947 में 15 अगस्त को जब भारत का विभाजन हो रहा था, तो निजाम का मन था कि हम या तो पाकिस्तान में मिले या इंडिपेंडेंट रहे। चूंकि पब्लिक हिंदू थी, वह मिलना नहीं चाहती थी, और निजाम उसी पे शासन कर रहे थे। तो निजाम भी पब्लिक के बात मानकर भारत में मिलने से, ये पाकिस्तान में मिलने से अपना स्टैंड छोड़ दिया कि हम भारत में, पाकिस्तान में नहीं मिले। लेकिन एक उनके भाई लंदन चले गए, और लंदन जाने से उनकी सारी संपत्ति अभी लंदन में है। आज भी निजाम का एक पुस्त उस धन के लिए लड़ाई कर रहा है। ठीक है। इसके बाद उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे,
इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो, आजादी के बाद। क्योंकि उस समय भारत में हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 ऐसे रियासत थे जो अंग्रेजों के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या सब्सिडरी अलायंस से जुड़े हुए थे। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कहा जाता था। यहां के नवाब भागकर पाकिस्तान चले गए और यहां के निजाम चाहते थे पाकिस्तान में मिलना, लेकिन पब्लिक यहां पे थी जो कि भारत में मिलना चाहती थी। अब ये है ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, और ये है वेस्ट पाकिस्तान जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है। तो अगर यहां पर बन जाता तो भारत के लिए भी खतरे का जगह था, क्योंकि 3 जगह पाकिस्तान होता और ये लोग चाहते भी थे कि पाकिस्तान टूट जाए, ये भारत टूट जाए। इसलिए इस क्षेत्र को बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने ऑपरेशन पोलो चलाया और इसके आधार पे पुलिसिया कार्रवाई करके सितंबर 1948 में इसे भारत में शामिल किया गया और तब यह हैदराबाद पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया और निजाम का ये जो सिस्टम था, कुछ दिन तक पेंशनर जब तक जीवित रहे तब तक रहे और सारी साम्राज्य रियासत भारत में मिल गई। ठीक है, स्वतंत्र हैदराबाद समाज की स्थापना।